महिला को अपने वश में करने के लिए उस आदमी ने पहले उसे स्टन गन से बेहोश किया, फिर उसके हाथ पैर केबल टाई से बांध दिए और उसे अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले जाने लगा। हालांकि उसने एक गंभीर गलती की। उसने उसकी तलाशी नहीं ली, चूंकि वह हमेशा अपने पास एक छोटा चाकू रखती थी। इसलिए वह जल्दी ही जाग गई और खुद को बंधा हुआ पाया। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उसने सावधानी से अपनी जेब से चाकू निकाला और केबल टाई काटते हुए अपनी हरकतों को छुपाने के लिए उस आदमी से बात करने लगी। इस झटके से वे दोनों कार से बाहर गिर गए जब वह आदमी अभी भी बेहोश था। महिला ने जल्दी से अपने पैरों से केबल टाई काट दी और एक गिरा हुआ खिलौना उठा लिया। जैसे ही वह भागने वाली थी, वह आदमी उसके पास आया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, यह समझाते हुए कि उसने बेहोशी की हालत में उसे मांसपेशियों को आराम देने वाली दवा का इंजेक्शन लगाया था। केवल 20 मिनट में वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाएगी। अंततः महिला ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसकी 3 उंगलियां सुन्न होने लगी थीं। उसने तुरंत 20 मिनट की उल्टी गिनती शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि शरीर में सारी संवेदना खोने से पहले वह उसके चंगुल से बच निकलेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके पैरों में ऐसा लग रहा था जैसे गोंद चुभोया जा रहा हो, जिससे हिलना डुलना मुश्किल हो गया। हालांकि कार दुर्घटना में उस आदमी के पैर में भी चोट लगी थी, फिर भी वह उसके निर्देशों का पालन करने में सक्षम था और जल्दी से उसके पास पहुंच गया। अब हिलने डुलने में असमर्थ वह महिला कांपते हुए नीचे दुबक गई। कुछ भी गड़बड़ न देखकर वह आदमी मुड़ा और चला गया, लेकिन तभी चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और जल्दी से उसका चेहरा ढक लिया। एक शरारती चींटी तो उसकी नाक में भी घुस गई। उसकी चीख ने तुरंत उस आदमी का ध्यान आकर्षित किया। कहीं और जाने का रास्ता न देखकर महिला नदी किनारे तक भागी, दांत पीसकर पानी में कूद गई। इस समय वह तैर भी नहीं पा रही थी और केवल धारा के साथ बह रही थी। सौभाग्य से एक गिरा हुआ पेड़ उसका रास्ता रोक रहा था और महिला जल्दी से किनारे की ओर बढ़ गई। इस समय तक उसके शरीर के निचले हिस्से में पूरी तरह से संवेदना खत्म हो चुकी थी और वह केवल अपने हाथों को हिलाकर ही आगे बढ़ सकती थी। अलार्म बजते ही वह महिला पूरी तरह सुन्न हो गई। उसकी पलकों के अलावा उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। वह अब किसी वध के लिए ले जाए जा रहे मेमने की तरह थी। एक लॉनमूवर धीरे धीरे पास आ रहा था। जैसे जैसे लॉनमूवर करीब आता गया, महिला ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी अचानक लॉनमूवर रुक गया। पता चला कि लॉन काट रहे बूढ़े आदमी ने उसे देख लिया था। बूढ़ा आदमी उसके पास गया, उसे पलटा और बेसुध महिला को देखकर इशारों से उससे बात करने की कोशिश की। उसकी आंखों को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह खतरे में हो सकती है। फिर उसने उसे ठेले में बिठाकर घर ले गया और पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बूढ़े आदमी ने हैरानी से महिला को देखा। उसने घबराकर पलकें झपकाईं, इशारा किया कि दरवाजा न खोले। बूढ़ा आदमी तुरंत समझ गया और दरवाजा खोल दिया। वहां वह विकृत आदमी खड़ा था। उसने बूढ़े आदमी से कहा कि वह और उसकी पत्नी अलग हो गए हैं और पूछा कि क्या उसने उसे देखा है। बूढ़े आदमी को यह बात संदिग्ध लगी और उसने कहा कि उसने उसे नहीं देखा है और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वह पुलिस को फोन करने ही वाला था, वह आदमी बूढ़े आदमी की चीखों को अनसुना करते हुए खुद ही अंदर आ गया और कमरे की तलाशी लेने लगा। ठेला देखकर उसे तुरंत शक हुआ और उसने तुरंत अपना रवैया बदल लिया और बूढ़े आदमी को धमकाने लगा। बूढ़े आदमी ने उसकी धौंस जमाने की कोशिश को भांप लिया और बर्दाश्त नहीं किया। औरत फर्श पर लेटी सब कुछ देखती रही। बूढ़े आदमी ने उस आदमी को धक्का देकर गिरा। वह आदमी खड़ा हुआ और गुस्से से बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा। साफ था कि वह आदमी बूढ़ा आदमी नहीं था। बूढ़े आदमी ने आसानी से औरत को काबू कर लिया, लेकिन उस धोखेबाज आदमी ने अचानक एक छोटा खंजर उठाया और तेजी से बूढ़े आदमी के टखने में वार कर दिया। स्थिति तुरंत पलट गई
और औरत असहाय होकर देखती रह गई जब दयालु बूढ़ा आदमी उसकी रक्षा करते हुए मर गया। फिर उस आदमी ने केबिन में पेट्रोल डालकर आग लगा दी ताकि सबूत मिटा सके। नीचे लेटी हुई औरत बस देखती रह गई जब उसका रक्षक आग की लपटों में जल, जिससे उसकी स्थिति स्पष्ट हो गई। तभी जाने ही वाला वह आदमी इशारा समझ गया और अंदर आकर उसे बाहर ले आया। हालांकि बचाई गई महिला खुश नहीं थी। वह जानती थी कि उस आदमी के हाथों उसका क्या हश्र होगा। वह केवल चुपचाप प्रार्थना कर सकती थी कि बेहोशी का असर जल्दी उतर जाए। थोड़ी देर बाद वह आदमी उस जगह पर गाड़ी चलाकर गया जहां वे मिले थे, कोई भी संदिग्ध सुराग या सबूत न छोड़ने के लिए। उसने महिला की कार को एक सुनसान जगह पर ले जाने की योजना बनाई, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा। कार के अंदर देखा और पुलिस ने तुरंत उस आदमी से पूछताछ शुरू कर दी। पता चला कि पुलिस को बूढ़े आदमी का फोन आया था, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने घर को जला हुआ पाया। उस आदमी ने पुलिस को बताया कि उनका केवल एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें पुलिस की बातों के बारे में कुछ नहीं पता था। पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्होंने बूढ़े आदमी के पुलिस को फोन करने के समय लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी थी और उस आदमी के माथे पर एक जख्म का निशान था। जब पुलिस ने कार के पास खड़ी महिला से पूछताछ की तो उन्हें आखिरकार घटना का पता चला। उन्हें कार के अंदर से बेहोशी की दवा की एक सिरिंज भी मिली। अचानक उस आदमी ने पुलिस की हत्या कर दी और इक्वलाइजर भी चुरा लिया। फिर उसने सबूत मिटाने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल किया। इसके बाद वह एक झील के पास गया, महिला को कार से बाहर खींचकर एक छोटी नाव पर बिठा दिया। हत्या के मामले में फंसी महिला ने इस रोमांचक अनुभव के बाद अपनी जान देने की योजना बनाई। हालांकि बचने की उसकी उम्मीदें टूट गईं और वह गहरे निराशा में डूब गई। अपने सामने खड़े उस भयानक और अनजान आदमी को देखकर उसने दया की भीख नहीं मांगी, बल्कि उसे लुभाने की कोशिश की। हालांकि वह आदमी खतरे से अनजान था, खतरनाक। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़ा, उस आदमी ने महिला को नाव से खींच लिया और इस तरह पेड़ की डाल से टकराकर वह आदमी झील में गिर गया। महिला की तनावग्रस्त नसें आखिरकार शांत हुईं और उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। फिर वह हाँफते हुए किनारे पर चढ़ने के लिए संघर्ष करने लगी, अपने पिछले जीवन मरण के अनुभव को याद करते हुए। इस क्षण उसे समझ आया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां और खतरे हों, उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। मृत्यु भयानक है, लेकिन जीना ही हर सुंदरता की पूर्व शर्त है। जीवन कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन जीना ही अपने आप में एक विजय है।